बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 4 का अध्याय संख्या 16 सिकंदर के हार को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ बोली यानी सिर्फ भाषा ही नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला, उसके महत्व तथा मूल्यों से भी हम सभी को अवगत कराता है। आइए इस सुंदर से अध्याय को प्रारंभ करते हैं। यह है अध्याय संख्या 16 सिकंदर की हार। पाठ ज्ञान को पहले पढ़ेंगे, यानी पाठ परिचय से हमें पता चलता है सिकंदर महान का घमंड और विश्व विजेता बनने का संकल्प किस प्रकार एक साधुओं की टोली द्वारा दी गई शिक्षा से सत विशत हुआ, यानी बिखर गया। यही घटना इस रोचक कहानी में बताई गई है। आइए शुरू करते हैं इस अध्याय को। राजा पुरु को युद्ध में परास्त यानी उन पुरु को हरा कर सिकंदर बहुत खुश था, बहुत प्रसन्न था। सैनिक शिविर में, यानी सैनिक जो अपने डेरे में, शिविर अर्थात डेरे में जश्न मना रहे थे, खुशियां मना रहे थे। तथा सिकंदर स्वयं भावी युद्ध की योजना बना रहा था। वो खुद आने वाले युद्ध की, भावी युद्ध यानी आने वाले युद्ध की योजना को बना रहा था। 3 दिन तक खुशियां मनाने के बाद चौथे दिन सिकंदर ने अपने सेनापति को बुलाया और कहा, मैंने इस विशाल देश का कुछ भी नहीं देखा। मैं आसपास के इलाके देखने जा रहा हूँ। क्या चाहता है वो? कि आसपास के जो इलाके हैं मैं उसको देखना चाहता हूँ कि क्या है। आप थोड़ी देर ठहरें, मैं कुछ चुने हुए सैनिकों को लेकर आपके साथ चलता हूँ। सेनापति ने ये बात कही कि आप थोड़ी देर रुक जाइए, मैं सैनिकों को लेकर के आपके साथ चलता हूँ। इस पर सिकंदर ने कहा, नहीं, मैं अकेले जाना चाहता हूँ। सिकंदर ने क्या कहा? मैं अकेले जाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे साथ चले। और इतना कहकर सिकंदर ने अपने साधारण कपड़े पहने और घोड़े पे सवार होकर निकल पड़ा। सिकंदर ये चाहता था कि मैं अकेला जाऊं, वहां के लोगों को जानूं, और मैं ये भी नहीं चाहता कि मुझे कोई ये समझे कि मैं सिकंदर हूं, यानी अपनी असलियत छुपाकर वो जाना चाहता था। चारों ओर घनघोर अंधेरा था। घनघोर यानी काफी अंधेरा था, घना अंधेरा था। युद्ध में मारे हुए लोगों के घरों में वीरानी छाई हुई थी, यानी शांति, निर्जनता छाई हुई थी। वहां पर कोई नहीं था। सिकंदर काफी समय तक इधर उधर घूमता रहा, लेकिन उसे कहीं कोई आदमी दिखाई नहीं पड़ा। उसे कोई दिखाई ही नहीं दिया। चारों ओर तबाही और बर्बादी थी, यानी हर जगह मार काट जो की गई थी उससे सभी लोग बर्बाद हो गए थे। नुकसान वहां पर बहुत भारी था। थोड़ी देर में सिकंदर घूमता घूमता नदी के किनारे पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? वो नदी के किनारे पहुंच गया। वहां उसे धुनी रमाए यानी आग जलाते हुए कुछ साधु दिखाई पड़े। साधु केवल लंगोट पहने हुए थे, उन्होंने अपने शरीर पर और कुछ नहीं पहना था। जाड़े की ठंडी रात में साधुओं को केवल लंगोट में देखकर सिकंदर को आश्चर्य हुआ। मतलब सर्दी इतनी ज्यादा थी और उसमें सिर्फ लंगोट पहने वो साधु थे, तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इन्हें सर्दी नहीं लग रही क्या। वह सोचने लगा, शायद ये बेचारे बहुत गरीब हैं, इनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं, इसीलिए आग जलाकर उसके चारों ओर बैठे हैं। उसके मन में आया कि ये गरीब है, इसीलिए बेचारे बिना स्वेटर के ये लोग बैठे हैं। साधुओं की ऐसी दशा देखकर सिकंदर का हृदय पिघल गया, उसे दया आ गई। उसने सोचा, मुझे इनके लिए कुछ करना चाहिए। यह सोचकर वह अपने शिविर लौट आया और सेनापति से बोला, कुछ कंबल और ऊनी कपड़ों का तुरंत प्रबंध करो, मुझे अभी उनकी जरूरत है। यानी अब वो चाहता था कि मैं साधुओं को कंबल और बिस्तर दे दूं ताकि वो आराम से रह सके। सेनापति ने कहा, राजन, इतनी रात को कंबल और ऊनी कपड़े कहाँ मिलेंगे? सिकंदर को गुस्सा आ गया और उसने कहा, यह सब मुझे नहीं पता, मेरी आज्ञा का तुरंत पालन हो।
अभी 3 दिन पहले हमें लूटपाट में काफी कंबल मिले थे, वो सब कहाँ गए? उसने पूछा, जो हमने लूटा था वो सब कंबल कहाँ गए? थोड़ी देर में सिकंदर के सामने कंबलों और ऊनी कपड़ों का अंबार लग गया। अंबार अर्थात ढेर लग गया, काफी मात्रा का। सिकंदर ने उनमें से कुछ कंबल और ऊनी कपड़े अलग करके घोड़े पर लाद लिए, यानी उसने अब घोड़े पर वो बिस्तर और कपड़े रख लिए। घोड़े को लेकर वो तुरंत साधुओं के पास में पहुंच गया, जहां पर साधु बैठे थे। साधु ध्यान मग्न थे, यानी साधु क्या कर रहे थे? अपना ध्यान लगा रहे थे। सिकंदर उनके पास खड़ा था। थोड़ी देर बाद साधुओं का ध्यान टूटा और उन्होंने अपनी आंखें खोली। घोड़े पर लदे सामान को देखकर साधुओं को किसी प्रकार की प्रसन्नता यानी खुशी या हैरानी यानी आश्चर्य नहीं हुआ। यह देखकर सिकंदर आश्चर्य में पड़ गया। क्या पड़ गया? आश्चर्य में पड़ गया कि इनको देखकर न इन्हें मुझे देखकर और कपड़ों को देखकर न तो खुशी हुई और न ही आश्चर्य हुआ। ऐसा क्यों? वह सबसे वृद्ध साधु के पास गया, सबसे बूढ़े के पास में गया और उसने कहा, महाराज इधर आइए, देखिए मैं आप लोगों के लिए क्या लेकर आया हूँ। अब वो क्या कर रहा था? दिखा रहा था कि मैं आप लोगों के लिए कंबल और ये बिस्तर स्वेटर्स लेके आया हूँ, देखिए। वो बोले, युवक तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? साधु ने बड़े शांत भाव से सिकंदर से ये बात पूछी कि आखिर तुम हमसे चाहते क्या हो? यह सुनकर सिकंदर स्तब्ध रह गया, यानी एकदम हैरान हो गया कि ये क्या कह रहे हैं। उसने कहा, महाराज मैं यहाँ कुछ मांगने नहीं बल्कि आपको कुछ देने के लिए आया हूँ। मैं यहाँ पे कुछ आपसे मांग नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको देने आया हूँ। आप लोगों को कड़ाके की ठंड यानी बहुत जोरों की ठंड में भी मैंने बिना कपड़ों में देखा, तो मुझसे रहा नहीं गया। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए कंबल और ऊनी कपड़े लेकर के आया हूँ, जिससे आपकी मैं मदद कर सकूं। इन्हें स्वीकार कीजिए। अब आप लोग मेरा परिचय जानना चाहते होंगे। वो कहता है कि आप मेरा परिचय जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ। सिकंदर की बातें सुनकर सभी साधु मुस्कुराने लगे। सबसे बूढ़े यानी वृद्ध साधु ने सिकंदर की तीक्ष्ण दृष्टि यानी तीखी दृष्टि से देखा, यानी ओजस्वी दृष्टि से देखा और उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा, क्या तुम सिकंदर हो? क्या हो? क्या तुम सिकंदर हो? तुम ही वह युवक हो जो संसार के देशों की खुशियां छीनकर उन्हें जीतने निकले हो। तुम स्वयं बताओ कि एक अत्याचारी लुटेरा, एक अत्याचार करने वाला व्यक्ति और लूटपाट करने वाला किस प्रकार एक ही साथ विजेता और दाता यानी देने वाला बन सकता है? जरा सोचो, जो इतना अत्याचार कर सकता है वो कैसे किसी को कुछ दे सकता है? सिकंदर को इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं सूझा, उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसने जीवन में कभी ऐसे लोगों को नहीं देखा था। वृद्ध साधु बोलता गया, युवक यदि तुम वास्तव में यानी सच में विश्व विजेता बनना चाहते हो तो लोगों के दिलों को जीतने की कोशिश करो। लोगों के दिलों को जीतो। लोगों को जीत कर क्या हासिल होगा? उन्हें खुशियां दो, न कि उनकी खुशियां छीन लो। तुम्हें क्या देना चाहिए? उनको खुशियां देनी चाहिए। हम लोग साधु हैं और हमें सांसारिक खुशियों से कुछ लेना देना नहीं होता। हम लोगों को कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ, यदि तुम्हें कुछ चाहिए तो वो लो, हम तुम्हें देने का प्रयत्न करेंगे, यानी हम तुम्हें वो चीज देने की कोशिश करेंगे। मैं तुमसे ये कहता हूँ। सिकंदर हैरान खड़ा साधुओं को देखता रहा। उसने अभी अभी जो कुछ सुना था उसे उस पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसे भी हो सकता है क्या। अब उसे अपने अपराध यानी अपने पाप या अपने द्वारा किया गया जुर्म का एहसास हो रहा था। उसे ये चीज आभास हो रही थी कि मैंने ये क्या करा। असहाय स्त्रियों यानी जिनका कोई सहारा न हो, असहाय स्त्रियों, मासूम बच्चों की भीषण चित्कारें यानी उनकी चीखें उसके कानों में अब
गूंजने लगी, जिसकी वजह से उसने हजारों लोगों को बेघर कर दिया, किसी के बेटे को मार दिया, किसी के पति को मार दिया, किसी के पिता को उसने मौत की घाट सुला दिया था। उसने झुककर साधुओं को प्रणाम किया। लूटपाट और मार धाड़ का दृश्य उसकी आंखों के सामने नाचने लग गया। वह बेचैन हो गया। उसने झुककर साधुओं को प्रणाम किया, यानी नमस्कार किया, और बोला, महाराज, आज तक मैं किसी युद्ध में नहीं हारा। मैंने आज तक कोई युद्ध, कोई लड़ाई नहीं हारी, लेकिन आप लोगों के सामने आज मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। आज मैं मानता हूँ कि मैं आज हार गया। मुझे मेरे अपराध के लिए आप माफ कर दीजिए। यह कहकर सिकंदर अपने शिविर की ओर चला गया। उसी रात उसने घोषणा करी कि हम लोग सुबह, यानी प्रातः, स्वदेश लौट जाएंगे। अपने देश, स्वदेश अर्थात अपने देश लौट जाएंगे। अब विश्व विजेता मैं नहीं बनना चाहता। अब मैं किसी भी देश को जीतना नहीं चाहता हूँ। तो इसी के साथ हमारा ये अध्याय आज ही समाप्त होता है, और इस अध्याय के साथ साथ हमारे हिंदी साहित्य की कक्षा भी यही समाप्त होती है। फिर से हिंदी साहित्य में ऐसे रोचक अध्याय लेके आप सभी के समक्ष हम उपस्थित होते रहेंगे। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आज हम पाठ 16 सिकंदर की हार का अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न सो का सिकंदर घूमते घूमते पहुंचा नदी किनारे। सिकंदर को किसके प्रश्न का उत्तर नहीं सूझा? साधु के। ग साधु की बात सुनकर सिकंदर को एहसास हुआ अपराध का। सिकंदर ने घोषणा की स्वदेश लौट जाने की। पुरु था राजा। अब आते हैं लिखित ज्ञान रिक्त स्थान पर। सिकंदर काफी समय तक इधर उधर घूमता रहा। सिकंदर काफी समय तक इधर उधर घूमता रहा। सिकंदर स्वयं भावी युद्ध की योजना बना रहा था। सिकंदर जो है स्वयं भावी युद्ध की योजना बना रहा था। ठंडी रात में साधुओं को लंगोट में देखकर सिकंदर को आश्चर्य हुआ। मैंने इस विशाल देश का कुछ भी नहीं देखा। चारों ओर गहरा अंधकार था, घनघोर। चारों ओर घनघोर अंधकार थे। प्रश्न 2, सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। साधुओं की दशा देखकर सिकंदर प्रसन्न हुआ? नहीं, गलत। सिकंदर सबसे वृद्ध साधु के पास गया? जी। सिकंदर की बातें सुनकर सभी साधु क्रोधित हुए? नहीं तो नहीं, उन्होंने शांत भाव से देखा। सिकंदर ने अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी? जी हाँ। प्रश्न नंबर 3, किसने किससे कहा मैंने इस विशाल देश का कुछ भी नहीं देखा? सिकंदर ने सैनिकों से। सिकंदर ने सैनिकों से। युवक, तुम क्या चाहते हो? साधु ने सिकंदर से। मुझे मेरे अपराध के लिए क्षमा करें। सिकंदर ने साधु से। आप थोड़ी देर ठहरे। सेनापति ने। आप थोड़ी देर ठहरे। सेनापति ने सिकंदर से। ठीक है, आगे चलते हैं।
प्रश्न उत्तर पर। सिकंदर क्यों प्रसन्न था? राजा पुरु को युद्ध में परास्त करके सिकंदर बहुत खुश था। उन्हें युद्ध में हराकर वो बहुत खुश था। सिकंदर ने अपने साथ सैनिक ले जाने से क्यों मना कर दिया? ठीक है, तो क्यों मना कर दिया उसने कहा मैं अकेले जाना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे साथ चले। वो ये कहकर वो साधारण कपड़े पहनकर, मतलब वो नहीं दिखाना चाहता था जनता को कि कोई राजा आया है ना, इसलिए उसने मना कर दिया। नदी के किनारे पहुंचकर सिकंदर ने क्या देखा? वहां उसने धूनी रमाए कुछ साधु देखे। साधु केवल लंगोट पहने हुए थे। जाड़े की ठंडी रात में साधुओं को लंगोट में देखकर सिकंदर को बहुत आश्चर्य हुआ। अगला प्रश्न है, कंबल लेने की बात पर साधुओं ने सिकंदर से क्या कहा? ठीक है, सिकंदर की बात सुनकर सभी साधु मुस्कुराने लगे। तो जो सबसे वृद्ध साधु था उसने सिकंदर को देखा और उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा कि क्या तुम सिकंदर हो, है ना? तुम वही युवक हो। क्या कहा उन्होंने? कि तुम वही युवक हो जो संसार के देशों की खुशियां छीनकर उन्हें जीतने निकले हो। तुम स्वयं बताओ कि अत्याचारी लुटेरा किस प्रकार एक ही साथ विजेता और दाता बन सकता है? तो ये तो संभव नहीं है। साधुओं द्वारा सिकंदर को अत्याचारी कहने का उस पर क्या प्रभाव पड़ा? ठीक है, उसने जीवन में कभी ऐसे लोगों को नहीं देखा था, है ना? तो उस पे क्या प्रभाव पड़ा? उसने अभी अभी जो कुछ सुना था उसे उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। अब उसे अपने अपराध का एहसास हो रहा था। असहाय स्त्रियों और मासूम बच्चों की भीषण चीत्कारें उसके कानों में गूंजने लगी। लूटपाट और मारधाड़ के दृश्य उसकी आंखों के सामने नाचने लगे और वो बेचैन हो गया। सिकंदर ने अपने शिविर में लौटकर क्या घोषणा की? उसने घोषणा की कि हम लोग प्रातः स्वदेश लौट जाएंगे। मैं अब विश्व विजेता नहीं बनना चाहता। प्यारे बच्चों, इस पाठ का अभ्यास कार्य यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।